धन्य प्यारे दोस्तों, प्यारे स्वजनों, प्यारे राजकुमार और राजकुमारियों, इस पृथ्वी के ऊपर सुख शांति समृद्धि और स्वर्ग लाने वाले महान आत्माओं आपका विराट चैतन्य के दरबार में, अपने पिताजी के दरबार में आपका सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज जो मैंने अनुभव किया कि आध्यात्मिकता क्या है, आध्यात्मिकता जो है वो हायर सोल, हम इस पृथ्वी के ऊपर जो आत्मा है, सोल है, उनको ब्रह्मांड का हर रहस्य उसमें से निकल सकता है। सब अपने आत्मा के अंदर छुपा है। हम लोग आज जितने भी महान पुरुष हो गए, उसने कुछ न कुछ पाया, कुछ न कुछ पाया, लेकिन हम लोग कहाँ है, उसने जो पाया ना तो हम उसको ग्रेट समझकर बैठ गए। वास्तव में क्या होता है कि आज एक विराट चैतन्य के हम अंश है, वो राजा है, हम उसके बेटे हैं, तो कोई भी बेटा आगे बढ़ सकता है। तो इसी तरह से हमको भी जीवन के अंदर आत्मा के पावर्स के बारे में, आत्मा के अंदर पूरा ब्रह्मांड छुपा है, उसको तो आध्यात्म कहता है, और उसके बारे में जानना है। जो जो विराट चैतन्य ने हमको दिया है उसका हमको अनुभव करना है। आज जितने भी लोग बड़े बड़े हो गए, लाओ त्सु, महावीर, बुद्ध, ये लोग ने कुछ पाया तो हम लोग क्या किया, महावीर को, बुद्ध को, मोहम्मद को, उसको ही पकड़ के बैठ गए। लेकिन उन्होंने जो पाया था ना, वो एक आत्मा के अंदर जो एनर्जी है, एक कोई चीज ऐसी है कि वो उसके समझ में आ गई, तो महावीर ने राज छोड़ दिया, बुद्ध ने राज छोड़ दिया। तो ये जो रूमी जो जलालुद्दीन कहते हैं कि हमारे अंदर कुछ है, अब ये कुछ है ना, वही तो सोचने के लिए मनुष्य का जन्म है। और जो आत्मा बोलो, सोल बोलो, चैतन्य बोलो, उसके बहुत सारे पावर्स है। आध्यात्मिकता का अर्थ ही होता है कि जो हमारे अंदर ब्रह्मांड का शक्ति छिपा हुआ है, और वो हमको आज दो आत्मा मिलते हैं, दो चैतन्य मिलते हैं, तो तीसरा चैतन्य का जन्म होता है। तो ये जो पावरफुल शक्ति अपने पास है, हम बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बच्चे का सर्जन होता है, माँ को बच्चे का दूध की व्यवस्था मिलती है, ये जो है वो आत्मा के, सोल के, ब्रह्मांड के पावर से, इनको समझना ही आध्यात्मिकता है। आप सोचो, समझो, अनुभव करो। आज तक क्या हो गया, आपको किसी ने कुछ भी बोला तो आप उसको पकड़ के बैठ गए। तो मैं बोलता हूं कि आप है ना, खुद अपनी अंदर जाओ, किसी का देखो कि आज ये लोग बड़े लोग हुए तो उसने क्या पाया है, तो वो जो पाया है, उसने जो पाया है, वो हमें भी मिल सकता है। सिर्फ हमको हमारी अंदर जाना है, शांत बैठना है, अपने आप को पूछना है कि मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ। हम रोज प्रार्थना तो करते हैं कि समस्त ब्रह्मांड को सर्जन करने वाली विराट चैतन्य शक्ति का हम पवित्र दिव्य अंश है, और विराट चैतन्य ने हमको इस पृथ्वी को, हमारे जीवन को और दूसरे के जीवन को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए हमें मेहमान बनाकर बुलाया है। इतना पावरफुल शब्द है। आप सोचो, समझो, अनुभव करो। आप सभी को इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग, सुख, शांति और समृद्धि सभी का अनुभव है। ऐसा विराट चैतन्य को प्रार्थना करता हूँ। नमस्ते चैतन्य।